मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जिनके क्वेश्चंस बहुत भर भर के आते हैं आपके एग्जाम में। तो इसमें सबसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। अगर कोडिंग डिकोडिंग आपने अच्छे से कर ली तो यूं मान लिया आपने 10 से 15 क्वेश्चन इजीली कर लोगे। देखो भाई, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे जो मेन रोल है वो है आपके अल्फाबेट का। इंग्लिश अल्फाबेट है तो इंग्लिश अल्फाबेट सबको आती है, बिल्कुल आती होगी, खूब पढ़ी है बचपन से। लेकिन आपको जिस तरीके से इंग्लिश अल्फाबेट की तैयारी करनी है इस टॉपिक में वो थोड़ा अलग है, वो थोड़ा हटके है। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है कि ए बी सी डी ई एफ ऐसे कितने टोटल लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। इसमें अगर मैं वोल्स पूछूं तो आप बताओगे कि 5 लेटर्स होते हैं, ये सबको पता है। लेकिन इसमें हमें जो मेन रोल है वो क्या है? आपको हर जो अल्फाबेट लेटर है उसका ऑर्डर पता होना चाहिए। डायरेक्टली सीधा भी पता होना चाहिए और अपोजिट साइड से भी पता होना चाहिए। तो देखो भाई, ए बी सी डी अगर यहाँ से हम एम तक लिखें, ऐसे एम तक, तो ये कितने लेटर हो गए? 13 हो गए। फिर अगर मैं रिवर्स एन से लेके इधर जेड तक लिखूं तो ये 13 हो गए। टोटल 26 लेटर हो गए। अब आपको इसमें जो मैंने इस तरीके से लेटर लिखा है तो इसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट लेटर भी है। अपोजिट का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने अगर इधर से फर्स्ट में ए लिखा तो उधर लास्ट से कौन आ जाएगा? जेर आ जाएगा। इधर से अगर मैं सेकंड बी लिखता हूं तो उधर सेकंड लास्ट कौन हो जाता है? अपना वाई हो जाता है। इस तरीके से ये अपोजिट माने जाते हैं। ए का अपोजिट जेर माना जाता है, बी का अपोजिट वाई माना जाता है। तो यहाँ से ए का अपोजिट जेर है, बी का अपोजिट वाई है। लेकिन इस तरीके से अपोजिट हम याद कैसे करेंगे, ये मेन रोल है। पहले तो हम इसका सीधा सीधा तरीके से जो पोजीशन ऑर्डर है वो याद कर लेते हैं। इनका पोजीशन कैसे याद करें? जैसे हमें पता है कि ए बी सी डी ये 1 2 3 4 1 2 3 4 नंबर पे आता है। लेकिन इसके बाद का क्या? तो आपको एक वर्ड याद रखना है, ईजोटी। ईजोटी बोलते जाना है, ईजोटी। ईजोटी है क्या? तो ईजोटी है वो आपका 5 का टेबल है। 5 10 15 20 एंड 25। इसका मतलब ये हुआ, ई 5 नंबर पे आएगा, जे जो है वो 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे और वाई 25 नंबर पे आएगा। यहां से आप टी तो ऐसे भी याद रख सकते हो, 20 20 20 20 वर्ड कब होता है? यानी टी जो है वो कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है। ये 5 के पहाड़े के आपको पता रखने, याद रखने। ई जो टी 5 10 15 20 25। इसके बाद ए बी सी डी ई के बाद अब हम बात करते हैं एफ। तो एफ को कैसे याद रखोगे कि एफ कितने नंबर पे आता है? तो आपको एफ के लिए देखो, सिंपल सा एफ ऐसे लिखते हैं। तो आपको अगर इसको ऐसे बना दो तो ये कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। यानी एफ जो है वो कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। तो फिक्स या 6 ऐसे भी याद रख सकते हो। इसको कैसे याद रख सकते हो? फिक्स 6। यानी एफ जो है वो कितने नंबर पे आएगा? 6 नंबर पे आएगा। 6 का मतलब 6 हो गया। जी, इसके बाद आता है जी। जी कैसे याद रखोगे? देखो जी की शक्ल देखो आप। अब जी की शक्ल के बाद जी की टांग देखो, ये टांग को पकड़ के खींचो, ये तो कितना बन जाता है? ये 7 बन जाता है। तो जी 7 पे आता है। या आप याद रख सकते हो G7 सम्मेलन। G7 सम्मेलन होता है एक, जो टॉप 7 कंट्रीज है उनका G7 सम्मेलन होता है। तो G7। इसके बाद एच। एच कैसे याद रखोगे? एच देखो, एच ऐसे लिखा जाता है। अगर एच जो है, यानी कि जैसे कि मेरा नाम ही ले लो आप, एच हरीश सर। ये हरीश सर हैं और हरीश सर को अगर आप टोपी पहना दो और जूते पहना दो तो क्या बन गए? 8 बन गए। तो यानी एच जो है वो कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। एच ऐसे याद रह जाएगा। आई का आपका क्या करोगे? आई कैसे याद रखोगे? देखो आई ऐसे लिखते हैं। अब आई के बाद अगर हम बोले आई नो, मैं जानता हूं, आई नो। अगर किसी को दुनिया भर की सारी बातें पता होती तो वो क्या बोलता है? आई नो अबाउट वर्ल्ड। मैं दुनिया के बारे में सारी बातें जानता हूं, आई नो। आई नो यानी आई कितने नंबर पे आता है? आई नो नंबर पे आता है। आई नो, है ना? आई नो नंबर पे आता है। इसके बाद जे, तो जे की बात हम यहाँ पे कर चुके हैं। जे 10 नंबर पे आता है। उसके बाद जो के है, तो के कैसे याद रखोगे? देखो के ऐसे, अब के जो है वो एक टीम होती है आईपीएल की, किंग्स 11। किंग्स 11 पंजाब। तो के 11 किंग्स 11 पंजाब। के कितने नंबर पे आएगा? 11 नंबर पे आएगा। तो के का हो जाएगा 11 नंबर। इसके बाद एल। एल कैसे याद रखोगे? देखो एल जो है वो अपने आप को खुद बता रहा है, आई एम 12। एल 12, 12 मतलब 12। यानी एल कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। एल हो जाएगा 12, 12 एल आ जाएगा 12 नंबर पे। उसके बाद बात करें अब हम एम की। तो एम कैसे याद रखोगे? एम मेरा तेरा, मेरा तेरा। एम कितने नंबर पे आएगा? 13 नंबर पे। मेरा तेरा, एम 13 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आता है एन। भैया एन मतलब नवंबर का महीना, और नवंबर की 14 तारीख को आता है बाल दिवस।
तो 14 नवंबर बाल दिवस होता है, आपनो दिवस, बच्चों को दिवस है भैया। 14 नवंबर बाल दिवस, तो 14 एन यानी एन हो जाएगा, वो 14 नंबर पे आ जाएगा। JKLMN ओ का यहाँ बता ही दिया मैंने, ओ 15 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद पी कैसे याद रखोगे, तो पी के सोजा, पी 16 नंबर पे आ जाता है, पी 16 नंबर पे, पी के सोजा, पी 16 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद क्यू भैया, क्यों सता रहा है, क्यों सता रहा है, कोई आदमी किसी को परेशान करता है तो क्या बोलता है, क्यों सता रहा है, क्यों सता रहा है, क्यों 17, क्यों कितने नंबर पे आ जाएगा, क्यों 17 नंबर पे आ जाएगा, क्यों सता रहा है, क्यों 17 पे आ जाएगा। फिर पी क्यू, उसके बाद आर जो है वो आर देख लो भैया, आर कैसे आएगा, इधर बता देता हूँ, थोड़ी सी जगह कम है अपने पास। ये देखो भाई आर ऐसे लिखते हैं। अब अगर आर को ऐसे मिला दो तो ये बन जाएगा 8, और 8 के आगे आप 2 तो जोड़ नहीं सकते, वरना 28 बन जाएगा। 28 तो लेटर होते ही नहीं है, तो एक ही जोड़ोगे साहब, तो आर जो है वो कितने नंबर पे आ जाएगा, 18 नंबर पे आ जाएगा, आर 18 नंबर पे आ जाएगा। आर एस ऐसे लिखते हैं। अगर आप एस को ऐसे मिला दो तो ये कितना बन जाता है, 9 के आगे 2 जोड़ोगे नहीं, एक ही जोड़ोगे तो बन जाएगा 19। तो आर एस और टी तो याद रह जाएगा, 20 टी कितने नंबर पे आएगा, 20 नंबर पे। आर एस टी 18 19 20, 18 19 20 आर एस टी, ऐसे भी याद रख सकते हो। उसके बाद आता है फिर यू वी डब्ल्यू। तो देखो भैया यू वी डब्ल्यू का क्या है, यू मतलब युवा, और युवा कब होता है, आदमी शादी की जिद कब करने लगता है, जब वो युवा होता है, युवा 21 साल, लड़का जब 21 साल का हो जाता है तो वो युवा हो जाता है और शादी की जिद करने लग जाता है कि नहीं, कोई करता नहीं है पर मैं बता रहा हूँ, युवा जो है वो 21 में होते हैं। तो यू कितने नंबर पे आएगा, 21 पे आ जाएगा। उसके बाद वी है, तो भाई साहब वी ऐसे बनाते हैं, वी वो शाहरुख खान ऐसे बोलो जुबा केसरी, लेकिन कोटा वाले लड़के ऐसे बनाते हैं, ऐसे। तो ये वी इसमें देखो कितनी उंगलियां हैं साहब, 2 उंगलियां, 2 उंगलियां हैं, 2 बार लिख दो, 22। वी कितने पे आ जाएगा, 22 पे आ जाएगा, यू वी। उसके बाद डब्ल्यू, तो डब्ल्यू ऐसे होता है, डब्ल्यू को अगर मैं यू घुमा दूं तो एक तरह से 3 की तरह बन गया, इसके आगे 2 ही तो जोड़ना है, तो ये बन गया 23, यानी डब्ल्यू कितने नंबर पे आ जाएगा, 23 नंबर पे आ जाएगा, यू वी डब्ल्यू। उसके बाद एक्स वाई जेड, भाई साहब ये किसको याद नहीं रहेगा बताओ, एक्स वाई जेड किसको याद नहीं रहेगा, हाँ 24 25 26, 24 25 26, ये सारा मैंने जो आपको बताया इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। याद भी नहीं करना आपको, बस 1-2 बार बोलना है, मेरा तेरा पीके सोजा, 14 नवंबर आपनो दिवस है, बाल दिवस है, इस तरीके से याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहो। ये आपके लिए मैंने बता दिए सीधा सीधा आपको अल्फाबेट ऑर्डर। अभी अपोजिट में कैसे करना है, जैसे मैं अगर बोलूं कि बताइए अगर इधर से ए आता है तो उधर अपोजिट में कौन आएगा, जेड, लेकिन अगर मैं बीच में पूछ लूं जैसे एम का अपोजिट क्या आएगा, तो वो कैसे याद रखोगे। चलो अब उसके बाद इसका भी नंबर ले लेते हैं भैया कि अपोजिट लेटर कैसे याद करें, चलिए देखते हैं। तो पहला जो अपोजिट है वो है ए, और ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। तो इस ए को और ए का अपोजिट जेड कैसे याद रखोगे, ए टू जेड याद रख लो, ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, ए टू जेड या अजहर जैसे भी आप याद रखना चाहो, तो ये हो जाएगा ए का अपोजिट ए टू जेड। उसके बाद आता है बी, तो बी को कैसे याद रखोगे, बी का अपोजिट होगा वाई, क्या होगा, वाई, कैसे याद रखोगे, बाय, क्या बोल बाय, अभी मैं बाय नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ बता रहा हूँ कि बी का अपोजिट क्या होगा, वाई होगा, बाय। उसके बाद आता है सी, और सी का अपोजिट होता है आपके क्या होता है, एक्स, क्या होता है एक्स, सी एक्स, चाहो तो 6 से याद रख लो, 6, वैसे तो एस आई एक्स होता है लेकिन मैं 6 याद रखने के लिए बता रहा हूँ, सी एक्स 6 ऐसे भी याद रख सकते हो, या क्रक्ष याद रख सकते हो, क्रक्ष भैया जिंदगी में सबका अपना एक क्रक्ष है, तो इसको आप चाहो तो क्रक्ष याद रख सकते हो, क्रक्ष। इसके बाद आता है डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, कैसे याद रखोगे, डी डब्ल्यू, दूध वाला, कैसे याद रखोगे, दूध वाला, सुबह सुबह कौन आता है अपने घर भैया, दूध वाला, डी का अपोजिट डब्ल्यू, दूध वाला। इसके बाद आता है ई, और ई का अपोजिट होता है वी, कैसे याद रखोगे, इवनिंग से याद रख सकते हो, इवनिंग, कैसे याद रख सकते हो, इवनिंग, ई का अपोजिट वी, दूध वाला, ये डी डब्ल्यू लिखा नहीं मैंने, याद रख लेना, दूध वाला। ई का अपोजिट वी, इवनिंग, एवरी, जैसे आप याद रखना चाहो, ई का अपोजिट हो जाता है। इसके बाद आता है एफ का अपोजिट हो जाएगा यू, फ्यूल से याद रख सकते हो, फ्यूल, एफ का अपोजिट यू, फ्यूल।
उसके बाद आता है अपने पास जी, जी का अपोजिट होता है टी, जीटी रोड। कहा भैया जीटी रोड, कहाँ गया था भैया, जीटी रोड गया था, जीटी रोड, जीटी, जी का अपोजिट टी। इसके बाद आता है एच एस, हरीसर, क्या याद रखोगे, हरीसर। भैया जरूरी नहीं मेरा नाम याद रखो, आप चाहो तो हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, जैसे आप याद रखना चाहो। इसके बाद आता है आई आर, आई आर का मतलब हो गया इंडियन रेलवे, क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे, सबसे बड़ी ब्रांड है भाई इंडिया की, इंडियन रेलवे, आई आर याद हो जाएगा। जे क्यू, जे क्यू मतलब जयपुर क्यों नहीं याद रख सकते हो, झालावाड़ क्यों नहीं याद रख सकते हो, जे क्यू जोधपुर क्यों नहीं याद रख सकते हो, क्यों जरूर याद रख लेना, पर क्यों को मत भूल जाना। इसके बाद आता है के का अपोजिट पी, काला पानी भैया, काला पानी, क्या याद रखोगे, काला पानी, के का अपोजिट पी और पी का अपोजिट के, एक ही बात है, काला पानी। इसके बाद याद रखना है आपको एल ओ, भैया सबसे प्यारा वर्ड है दुनिया का, एल का अपोजिट हो जाता है ओ, याद रखोगे लव, क्या याद रखोगे, लव, जहां ये है वहां सब है भैया, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ। इसके बाद एम, एम का अपोजिट हो जाएगा एन, मोबाइल नंबर, सबके पास होता है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन। तो ये आपको अपोजिट लेटर भी मैंने बता दी, कैसे याद रखोगे, अजहर, बॉय, क्रक्स, दूध वाला, इवनिंग या एवरी, फ्यूल, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयपुर क्यून, काला पानी, लव, मोबाइल नंबर, खत्म बात। ये थे आपके पास अल्फाबेट ऑर्डर, सीधे सीधे और उल्टे उल्टे, दोनों तरीके से मैंने बता दिए, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फटाफट यूं उड़ा दोगे अगर ये आपको याद हो गए, समझ में आ गए तो।